ये बताएं कि हम बैंकिंग सेक्टर में भी देखते हैं सारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। डेफिनेटली वहां पर भी कुछ पोर्टल सिस्टम होगा। दैट पोर्टल सिस्टम इज वेरी सिक्योर, तभी वहां पे कोई लीकेजेस नहीं हो रहे। तो इस तरीके का सिस्टम क्यों इतना आसान है किसी हैकर के लिए हैक कर लेना? देखिए, जेईई का एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन ही होता है, या यूपीएससी का होता है, वहां कभी लीक नहीं हुआ, कभी ऑनलाइन ब्रीचेस भी नहीं हुए, और वो बड़े सिक्योरली मैनेज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसी देश में और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जो ऑनलाइन ही हो रहे हैं या इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, पर उसके बावजूद दे कुड मेंटेन देयर सैनिटी। यहाँ पर डेफिनेटली जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं लोग, उनकी इंटेंशन, उनकी लॉयल्टी पर सवाल खड़े होते हैं। और मैं तो कहता हूँ सारे जितने लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, सबको जांच के घेरे में आना चाहिए। और यदि अकाउंटेबिलिटी आप सेट नहीं कर सकते तो आगे ये चीज नहीं रुकेगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकते। अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत जरूरी है कि इसके लिए जिम्मेवार है कौन। और जब आपने तक कुछ अकाउंटेबिलिटी की बात कर दी। अगर आप सिद्धार्थ यादव परमिशन जी दें हमारे तो मैं साथ हैं। जी जी जी, सार्थक बोले। मैम, अगर आप परमिशन दें तो मैं अमित सर के बात पे कुछ ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल जैसे बोले। ये कंपनी, जैसे निसर्ग अधिकारी ने दिखाया कि इस कंपनी के द्वारा जो डेटा था वो ब्रीच कर लिया गया है। हम्म। पिछले अगर हम लोग आरएफपी मतलब नए आरएफपी में देखें तो नए आरएफपी में प्रावधान था कि सीबीएसई इसे ब्लैकलिस्ट कर सकती थी, इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर सकती थी। लेकिन एक कॉरिगेंडम इशू करके 20 सितंबर को सीबीएसई ने अपने से पावर छीन लिया कि डेटा ब्रीच के चक्कर में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सके। ठीक। सीबीएसई को ये जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सार्थक, आप रहे हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, बात अकाउंटेबिलिटी की हो रही है और मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी ये खड़े होकर नेशनल चैनल पे, इंडिया टीवी पे खड़े होकर ये कहूंगी कि सीबीएसई हैकर्स को थैंक यू कह रही है। छात्र जो है वो हैकर्स को थैंक यू कह रहे हैं। एक सीबीएसई बॉडी सिर्फ इसी काम के लिए है कि वो परीक्षा अच्छे से कंडक्ट कराए, परीक्षा को अच्छे से चेक करवाए, उसको अच्छे से सेव रखे। अब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और 17-18 साल के बच्चे बता रहे हैं कि ये हो रहा है और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। थैंक यू कह के सीबीएसई, और आज मैं पोर्टल को कितनी बार एक्सेस कर चुकी है, पोर्टल आज भी काम नहीं कर रहा है। कैसे रीवैल्यूएशन होगा? सीबीएसई कैसे करेगा? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए और कोई भी प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया की पूरी शुचिता मेंटेन होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं 3-4 बातों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि लाखों छात्र भी अभी आपके शो को देख रहे हैं, सीबीएसई का ट्वीट भी आया है, रिवैल्यूएशन का पोर्टल लाइव जा चुका है, 1 घंटे पहले का ट्वीट था, उसको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल ग्लिचेस अगर रहेंगे, क्योंकि नंबर बहुत ज़्यादा है सीबीएसई के स्टूडेंट्स का भी, तो आज शाम तक सब लोग एक्सेस कर पाएंगे। इसकी अवधि भी बढ़ाई जा चुकी है, किसी प्रकार के पैनिक की कोई आवश्यकता नहीं है और सबको आवश्यक नहीं है कि पहले ही घंटे में करें। हम लोग आराम से शाम तक, रात तक भी कर सकते हैं। छात्र बिल्कुल समझदारी के साथ और बिल्कुल पेशेंस के साथ इसमें आगे बढ़े, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कोई 2 घंटे 4 घंटे की विंडो के लिए नहीं खुला, ये पहली बात। दूसरी बात, अभी हमने एथिकल हैकर्स की भी बात करी, हमने अभी इस पूरे प्रक्रिया की भी बात करी। देखिए, हमको समझना पड़ेगा कि सीबीएसई कन्वेंशनल मोड में जब एग्जामिनेशन को करवाता था, तब ये जिन समस्याओं की हम चर्चा कर रहे हैं, ये समस्याएं पहले हमारे सामने नहीं थी। क्योंकि हम नए मॉडर्न चीज़ों पर आगे बढ़ रहे हैं, हम नई एडवांसमेंट्स को लेकर के आ रहे हैं, नई इवैल्यूएशन के सिस्टम को हम लेकर के आए, तो स्वाभाविक है कि ये चैलेंजेस हमारे सामने आके खड़े हुए। एथिकल हैकर के नाम में ही एथिकल शब्द है और वो उस चीज को रेस करेंगे, उनके एक प्रकार से उनके कार्य का काम है। अगर एडवांसमेंट्स की गई और अगर सीबीएसई उनका धन्यवाद करता है, मुझे लगता है कि अभी यहां तक मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। सीबीएसई को धन्यवाद भी करना चाहिए, दुरुस्त भी करना चाहिए और दुरुस्त करके जो सिस्टम अच्छा हो उस बेस्ट सिस्टम को चलाना चाहिए। तीसरी बात, अभी टेंडर को लेकर के आपके सब दर्शक भी जानते हैं, सीबीएसई हमारे देश की वो एजेंसी है जिसके पास ये जिम्मेदारी है, वो आगे टेंडर प्रक्रिया करके कोई कंपनी जिसको आउटसोर्स करके हमारे ये पूरी प्रक्रिया को करना है, एग्जामिनेशन को, उनको एक काम देते हैं। अब अभी हमारे साथी भी, जो मेरे युवा साथी सार्थक भी जो बैठे थे, सिद्धार्थ जी, आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे इसलिए इंटरप्ट करना पड़ रहा है सिद्धार्थ जी, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जो पूरा प्रोसेस आपका सिक्योर नहीं था, आप उस प्रोसेस के साथ गए ही क्यों? जो कोएम्ट कंपनी की हम बात कर रहे हैं,
अगर पहले से ही उसकी छवि टेंटेड थी तो सीबीएसई उस कंपनी के साथ गया क्यों? जो पोर्टल सिक्योर नहीं था उस पोर्टल पर सेव हुआ क्यों? और ये स्कैनिंग की जगह पिक्चर्स क्यों ली गई? मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं मीनाक्षी जी। मैं उसी का उत्तर दे रहा हूं मीनाक्षी जी, इसलिए क्योंकि सब लोगों के प्रश्न सरकार से ही है। मैं माफी चाहूंगा अगर मेरे को समय अधिक लग गया, पर मैं बिल्कुल पिन पॉइंटेड आपके प्रश्न का ही उत्तर देना चाह रहा हूं। कोई भी कंपनी अगर टेंडर प्रक्रिया में अप्लाई कर रही है, टेंडर प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, तभी सार्थक भी उस टेंडर प्रक्रिया को देख पा रहे हैं, उसके आरपी जो तैयार हुई उसको देख पा रहे हैं, उस पर ब्लॉग लिख पा रहे हैं, उसकी चर्चा कर पा रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंट है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, और जो उसमें P1 का बिडर होगा उस बिडर को वो चीज मिल जाएगी।